एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए एक अल्टीमेट प्लान जो कि आपको 95% से ज्यादा स्कोर करवाएगा। मेरा मानना है आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी कि सर अब तो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड से कुछ टाइम बाद हमारे जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स हैं क्लास 10 के वो शुरू हो जाएंगे, उसके कुछ दिन बाद प्री बोर्ड सेकंड लग जाएंगे और फिर अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम बचेगा तो हमारी जो मेन लड़ाई है, जो हमारे मेन बोर्ड एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का टाइम है, मेरे पास 2 महीने है, क्या सर ये 2 महीने इनफ है 95% लाने के लिए? तो स्टूडेंट बिल्कुल हाँ, इसका आंसर बिल्कुल यस है कि अगर आप 2 महीने डट के पढ़ाई कर लें तो क्लास 10 में किसी भी सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स इजीली आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको एक राइट डायरेक्शन की, आपको एक राइट स्ट्रेटेजी की, आपको एक अल्टीमेट प्लान की आवश्यकता है। तो मेरी ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप अल्टीमेट प्लान समझ जाएंगे कि हम क्लास 10 की पढ़ाई को किस प्रकार से स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 की एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बताई थी, उसको लगभग 1000 लोगों ने देखा है। तो इस वीडियो में भी मैं एक ऐसा प्लान लेकर आया हूं कि अगर आपने मेरी इस प्लान को समझ लिया, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक प्लान है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये डिस्कस करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, कि आप किन किन प्रॉब्लम्स को आज की डेली लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। क्या वो स्कूल का डर है, स्कूल का प्रेशर है, या फिर एनवायरमेंट का प्रेशर है। इसके साथ मैं दूसरे फेज में बताऊंगा कि सॉल्यूशंस क्या हैं। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स में यहां पर मैंने एक तरफ लिखा है प्रॉब्लम्स एंड दूसरी तरफ मैंने लिखा है सॉल्यूशन। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर टाइम कम है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमें अपने स्कूल का काम भी पूरा करना है, हमें प्रॉपर स्कूल में भी 5 से 6 घंटे देने हैं, उसके बाद हमें अपनी कोचिंग भी जाना है, फिर हमें अपना सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, रिवीजन की प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, थ्योरी याद करनी है, लेटर की प्रैक्टिस करनी है, अनुच्छेद वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। मैं सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो एक जो सबसे पहली जो आप प्रॉब्लम को फेस करना है वो है टाइम कम है। दूसरा जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कि अभी भी आपका मैथ का, साइंस का, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एवं कोई भी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस नहीं हुआ है, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर ये थर्ड में लेकर आया हूं कि डर लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चौथा है जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, चारों तरफ फंस जाते हैं। हम इधर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने दोस्त से पूछते हैं, कह रहे तुमने क्या पढ़ लिया? वो कह रहा मैंने तो ये भी पढ़ लिया, मैं आरडी लगा रहा हूं, मैं आरएस भी लगा रहा हूं, मैं सैंपल भी लगा रहा हूं। तो मतलब आप चारों एनवायरमेंट की तरफ आप देखते हैं तो उसी में आप फंसने लगते हैं, तो इससे आपको डिमोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम रिवीजन को कैसे करें। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी, इसके अलावा भी और सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें मैंने ये जो वर्ड लिखा है चारों तरफ आप बच जाते हैं, इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं। तो मैं अब आपको एक एक करके इसका सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही रिलेटिव्स वगैरह आप पर प्रेशर जमा रहे हो या फिर स्कूल वाले कह रहे हो कि प्री बोर्ड्स आपके बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, मैं खुला बोल देता हूं कैमरे पे बेटा, मैं खुला इस वीडियो में बोल देता हूं कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। प्री बोर्ड्स में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, प्री बोर्ड्स में आपके खराब मार्क्स आते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक वर्ड खुला बोल देता हूं, आपको अपने प्री बोर्ड छोड़ने नहीं है। प्री बोर्ड जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्री बोर्ड है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपकी तैयारी कराते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 10th में है या फिर आप क्लास 12th में है, मैं ये प्लान तो क्लास 10th के लिए लेकर आया हूं। लेकिन अगर आप क्लास 10th में मेरी इस वीडियो को बेटा देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना एक भी प्री बोर्ड को छोड़ना नहीं, क्योंकि प्री बोर्ड आपकी तैयारी कराता है। और एक बात और भी है कि बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए प्री बोर्ड्स के जो पेपर होंगे वो टफ सेट किए जाएंगे, और जो आपका मेन वाला बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा वो थोड़ा बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू प्री बोर्ड, अगर आपका प्री बोर्ड का पेपर लेवल का बना है तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं कि बेटा बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले तो कोई कुछ भी कह रहा हो कोई दिक्कत नहीं, बस बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास है तो ही तुम कर सकते हो। और दूसरी बात और है कि हमें मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, एक रिसोर्स को पकड़ो और उसी से ही अपनी रास्ता तय करो। तो सबसे पहले तो आज से ही, अभी से ही, जो ये 60 दिन बचे हैं, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे और सिर्फ हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे और हम कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले एक लंबी सी सांस लेना, उसके बाद कहना कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हम ये कर सकते हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं पहला पॉइंट लेकर आया हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा
जो आपका बेटा फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट कंप्लीट एनसीईआरटी। आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें। जो आपके मैथ के 14 चैप्टर्स हैं, आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ें बेटा। उसके अलावा कुछ नहीं, आपके पास बेसिक मैथ हो, आपके पास स्टैंडर्ड मैथ हो, आप साइंस के देखते, आप साइंस के चैप्टर्स को देखते हैं कि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है, या जो भी एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को करें। कोई प्रीवियस ईयर पर भागने की जरूरत नहीं है, कोई सैंपल पेपर पे भागने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर कुछ नहीं खरीदना, क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं खरीदना, कुछ नहीं। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला स्टेप जो है वो एनसीईआरटी पढ़ें, और जो भी पढ़े वैल्यूएबल पढ़े। मैंने ये लिखा हुआ है कि जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो। मैंने ये भी आपसे कहा है कि जो 14 चैप्टर्स हैं उसमें 6 to 7 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। उसमें ये होगा कि 6 से 7 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाओगे तो वो ऐसे पढ़ के जाओ कि अगर कोई सवाल आता है वो आपसे बन सके, तो इफेक्टिव पढ़ के जाओ। कोई जरूरत नहीं जो पढ़ रहा है आरडी पढ़ रहा है, आरएस पढ़ रहा है, अरे कुछ भी पढ़ रहा हो ठीक है, पहले एनसीईआरटी का प्रत्येक सवाल विद एग्जांपल्स तैयार कर लो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे मतलब जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है उनको, जो एक्सरसाइज है वो तो आपको करनी है। एक्शन पर फोकस करो। आप ये समझते हो कि हम साइड बुक भी पढ़ लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, बस आप कहते रहते हो, करते कुछ नहीं। तो बिलीव इन योर एक्शन, आप एक्शन पर फोकस करो, जो आपने ठाना है वो करके रखो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेली अपने टारगेट बनाओ कि हमें 2 चैप्टर तैयार करने हैं, हमें 3 चैप्टर तैयार करने हैं, 4 चैप्टर तैयार करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप करो। अब ये नहीं कि हमने यहाँ सोच लिया कि हम कल कर लेंगे, तो कल बेटा कभी नहीं आता। तो ऐसे अगर आप टाइम को अपने खराब करते रहोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप जो है एक्शन पर अपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। जब आप अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लें, जब आप एनसीईआरटी को कवर कर लें तो आप रिवीजन कैसे करें, ठीक है, बताते हैं। तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर आप सैंपल पेपर कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो। एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, नहीं हाथ लगाना है दूसरे को, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करें, ठीक। इसके बाद आपने देखा होगा कि आपके पास एक मार्किंग स्कीम होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे चैप्टर्स के मार्क्स लिखे होते हैं कि चैप्टर कितने नंबर का है। तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है, जो आपको आपने देखा हो कि कोई चैप्टर से मान लो 7-8 नंबर का आ रहा है एक चैप्टर, और कोई 2 चैप्टर होते हैं वो आते हैं 8 नंबर के, तो एक आता है 8 नंबर का, 2 चैप्टर आ रहे हैं 8 नंबर के। तो कहने का मतलब ये कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, आप बेटा उन पर ज्यादा फोकस करें, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो है ही, लेकिन जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पर भी क्या करें, फोकस करें। तो हाई वेटेड चैप्टर्स पर आप ज्यादा फोकस करें, और जो भी आप पढ़ें वो इफेक्टिव पढ़ें। और पहला स्टेप आप एनसीईआरटी से शुरू करें, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो। डेली आप अपने टारगेट्स को बनाइए, डेली आप टारगेट बनाएंगे तो आप ज्यादातर आपको अच्छे से आप कर भी सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्लास 10 की बहुत सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल पर बना रखी है, जिसमें मैंने मैथ के, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस YouTube पर डाल रखे हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो 100%, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप अपने प्री बोर्ड में देख लीजिएगा। प्री बोर्ड फर्स्ट एंड सेकंड में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो भी आएंगे। और मैंने मैथ्स की कई सारी वीडियोस में मैराथन करवा रखी है, 1 घंटे की, 40 मिनट की, ठीक है ना। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी करवाई है, और भी पूरी किताब भी मैंने लगभग लगवाई हुई है। उसमें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लास 10 पे बना रखी है, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, XYZ, मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है। क्लास 10 के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, मैथ की है, साइंस की है, तो आप उन वीडियो को देखें। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक बार आप इनको समझ ले। मैंने सबसे पहले इस वीडियो में प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है, इसके बाद मैंने आपको 1 by 1 सॉल्यूशन दिया है। आपको अपना जो स्टेप है वो पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। ये मत देखो कौन क्या पढ़ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सब अपने पर भरोसा रखो, और 1 by 1 करके हल्की अपने कोर्स को कंप्लीट करो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। तो जो एनसीईआरटी में टॉपिक है उसके हिसाब से पढ़ो। फिर प्रीवियस ईयर के लिए आप रिवीजन के लिए आप पीवाईक्यूज पर जा सकते हो, अपने वीक पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो। खैर ऐसे करके मैंने आपको एक बहुत कम समय में, मुझे लगता है 10 से 12 मिनट में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट दे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखें, डरना बिल्कुल भी नहीं है, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।